एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन कानूनगो एएसओ और क्लर्क की 10,101 वैकेंसी निकाली गई थी। इन चारों का एग्ज़ाम जो है संपन्न करा दिया गया है बिहार एलआरसी के द्वारा। इसके साथ साथ आंसर की भी इस मंथ के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा और नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का इसका रिजल्ट भी पब्लिश करा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इसके अलावा 6 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उन 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने समय। दूसरा पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि अभी तक उनका कॉलेज किस किस से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगा आप लोग को। तीसरा पॉइंट्स है कि रिजल्ट पब्लिश टाइम कितना स्टूडेंट का लिस्ट जारी किया जाएगा। चौथा पॉइंट्स है क्या इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा। पांचवा पॉइंट्स है कि आरक्षण किन किन को मिलेगा। छठा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। इन 6 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। तो भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपको जानकारी मिले। पहला पॉइंट्स क्या आप लोग को, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा। अब सबसे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट लगेगा जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। फॉर्म फिलअप करने टाइम जो डॉक्यूमेंट आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किए होंगे या अपलोड नहीं किए होंगे फिर भी वहाँ टिक किए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो स्टूडेंट ओबीसी का है तो उसके बाद ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो भी आप लोग का डिप्लोमा है तो उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। जो बीई बीटेक है उसके पास बीई बीटेक का डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और चीज़ जितना भी है मैं आप लोगों को पूरा जानकारी दूंगा। तो चलिए कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट्स है कि आप लोग के पास मैट्रिक या आप लोग उसका या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसका मार्कशीट, ये 2 चीज़ आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को एज या पहचान के लिए वहाँ मांगा जाएगा। तो या तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है और ये किससे होना चाहिए, संबंधित बोर्ड या समक्ष द्वारा निर्गत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर है या बीई बीटेक है उसके पास या तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए या अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। डिप्लोमा का या तो आप लोग को जो भी स्टूडेंट है उनके पास या तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि बीई बीटेक या डिप्लोमा होल्डर के पास क्या क्या होना चाहिए, तो प्रमाण पत्र होना चाहिए और अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये किससे होना चाहिए, तो जो भी संबंधित बोर्ड या समक्ष द्वारा निर्गत किया गया उसके द्वारा आप लोग को होना चाहिए, जो भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे। तीसरा पॉइंट्स क्या आप लोग को, जाति प्रमाण पत्र। अब मान लीजिए कि जो भी जाति स्टूडेंट मान लो ओबीसी होगा, SC ST होगा, उसके पास जो है ना आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र किससे निर्गत होना चाहिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहला तो ओबीसी तो नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, ओबीसी या ABC होना चाहिए, तो उसके पास नॉन क्रिमी लेयर होना चाहिए। उसके साथ साथ कब होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को कह रहा कि सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवासी के अंचलाधिकार द्वारा निर्गत। कहने का मतलब जो भी अभी करंट ईयर में चल रहा है 2023 का आप लोग को क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी का आप लोग को आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी का आप लोग क्या होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आप लोग को करंट ईयर का होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिख दिया चालू वित्तीय वर्ष में, तो ये तीनों चीज़ आप लोग करंट 2023 का आप लोग बना लीजिएगा। अगला चलिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेगा। कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा, जो कॉलेज जैसे माने जो भी स्टूडेंट अगर डिप्लोमा में किए होंगे, जो मान लीजिए अंतिम रूप से जो नामांकित किए होंगे, जैसे डिप्लोमा का भले हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट जैसे ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए हैं तो फिर ग्रेजुएशन का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लोग डिप्लोमा होल्डर होंगे, उसके बाद अभी कोई भी कोर्स नहीं किए हैं तो आप लोग का डिप्लोमा का जो भी चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आप लोग को वो किसके साथ होना चाहिए, तो प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के साथ सिग्नेचर होता है उसमें, वो वाला आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा तो मैं आप लोग बता ही दिया, पांचवा कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी अस्थायी निवासी जो अंचलाधिकारी CO के द्वारा निर्गत होना चाहिए। और EWS के लिए तो आपको पता है ना, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट वो होना चाहिए जो आप लोग करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा उसी ईयर का आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट किससे निर्गत होना चाहिए, DM या SDO से होना चाहिए। अधिकतर आप सबसे अच्छा कीजिएगा DM से निर्गत करा लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे। और छठा एक सातवां क्या है, आप लोग को हाल का खिंचा हुआ फोटो एक आप लोग के पास होना चाहिए। जो भी आप लोग फोटो दिए होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने टाइम वही फोटो आप एक बार रख लीजिएगा, बेटर रहेगा।
और 8वां है कि आपको बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, वो तो है ही क्योंकि आप लिखे वहाँ पे जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे वहाँ पे लिखे होंगे कि मैं बिहार का अस्थायी निवासी हूँ, तो उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आवासीय प्रमाण पत्र कहने का मतलब वही है कि आवासीय प्रमाण पत्र आपका बिहार का होना अनिवार्य है। और वो किससे होना चाहिए निर्गत? सीओ से होना चाहिए। मिनिमम सीओ से आप निर्गत करा लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो है DQ कोटा के जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट दिव्यांगत कोटा के हैं उसके पास DQ प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये आप लोगों को प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए। 10वां क्या है? स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती या नाती या नातिन की प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये किससे होना चाहिए? संबंधित जिला अधिकारी का DM से निर्गत होना चाहिए। इसके साथ साथ और कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेकंड क्या था कि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि उसका मानिए कॉलेज किस किस से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्या क्या बना लीजिएगा, आपके पास मैट्रिक का दोनों ले लीजिएगा, जो भी आप लोग का डिप्लोमा का होगा उसका भी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण रख लीजिएगा, जाति, आवासीय, आय, उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी कॉलेज से आप लोग लास्ट निर्गत किए होंगे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना आप लोग रख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसके बाद नहीं होगा। कि देखिए कौन किस किस से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि AICTE से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। UGC से मान्यता प्राप्त नहीं चलेगा, AICTE से मान्यता प्राप्त है। उसके साथ साथ जो भी स्टेट में आपका कॉलेज है उस स्टेट का जो भी स्टेट का जो होता है ना टेक्निकल डिग्री का जो मान्यता प्राप्त देता है वो होना जरूरी है। तो कहने का मतलब AICTE के साथ साथ आप लोग का 2 तथा लिखा है, तो AICTE साथ SBT जो भी स्टेट का वो टेक्निकल डिग्री देता है उसके साथ साथ मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बहुत से ऐसे कॉलेज है जो SBT देता है उसके साथ साथ UGC देता है, AICTE नहीं देता। तो कहने का मतलब AICTE से अप्रूवल होना मस्ट जरूरी है। अगर आपका कॉलेज AICTE से अप्रूवल नहीं है तो फिर आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो उस टाइम आप लोग का रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो भी रिजल्ट होगा उसको। तो ये आप लोग को बता दिया हूँ, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, स्पष्ट लिख दिया गया है। आप लोग देखिए कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा, और परीक्षा सूची की जो प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग को मेरिट लिस्ट आएगा ना उस टाइम जैसे आप लोग का एक बार जैसे आप लोग का रिजल्ट पब्लिश होगा तो पब्लिश के टाइम देखिएगा कि एक पब्लिश होगा क्या आप लोग का जितना भी 10,101 वैकेंसी है तो 10,101 स्टूडेंट का नाम पब्लिश किया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को 50% और स्टूडेंट का नाम पब्लिश किया जाएगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा वेटिंग लिस्ट। तो उन स्टूडेंट का सिर्फ वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, लेकिन उन स्टूडेंट को क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा टोटल जो है ना वो विभाग के द्वारा बताया जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोग को जो है 10,101 जो है ना पोस्ट के जो जितना भी स्टूडेंट है पहले सबसे पहले उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद कुछ भी त्रुटि हो रहा है तो जो भी प्रॉब्लम है बहुत से स्टूडेंट उसमें छटा जाएगा, तो छटाने के बाद जो कुछ बचेगा तो उसमें से जो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट है उसको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें अच्छी बात है कि उन स्टूडेंट को भी लिया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं कि मेडिकल टेस्ट होगा कि नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में बता दिया कि इस परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, और इस परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वास्थ्य पाए जाने की स्थिति में ही उन्हें नियुक्ति की योग्य माना जा सकेगा। कहने के बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना चीज़ आप लोग पता चल गया। चलिए अब हम लोग आरक्षण में चलते हैं। बहुत से स्टूडेंट को आरक्षण में अभी भी प्रॉब्लम है। देखिए आरक्षण में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आरक्षण में बहुत से स्टूडेंट को कह रहा है कि 40 और 60 का नहीं है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसके अनुसार मुझे 100% लग रहा है कि वो आप लोग को 40 और 60 का ही रेशियो है। देखिए आरक्षण में क्या लिखा है, नियुक्ति के लिए इन ऑनलाइन आवेदन जो है ना जो CBT बेस्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम कहने के बाद जब से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था उससे पहले तक अगर बिहार सरकार के द्वारा कोई भी निर्धारित कर दिया गया या लागू कर दिया है कोई भी आरक्षण, वो आरक्षण आप लोग को लागू किया जाएगा। या तो नियम कोई होगा, या देखिए 40-60 का नियम तो लागू पहले से ही है, नीतियों का पालन किया जाए। कहने का मतलब जो आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुआ था उससे पहले जो भी नीति इस लागू किया गया है ना वो हर एक चीज़ इस पर लागू होगा। भले लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से, बट इसमें कह दिया गया है कि आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप था उससे पहले जो भी नीति लागू किया गया है सब नीति लागू आप लोग का जो भी आरक्षण होगा, आरक्षण से रिलेटेड जितना भी नियम होगा या अधिनियम होगा टोटल चीज़ आप लोग पे लागू होगा, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। और एक और पॉइंट है कि जो आवेदक बिहार के मूल निवासी है उन्हें बिहार सरकार के समक्ष पदाधिकारी से आरक्षण हेतु विवध एवं उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उन्हें ही आरक्षण लाभ के योग्य माना जाए। कहने में आप लोग को बता दिए हैं कि जैसे OBC सर्टिफिकेट है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, SC है ST है तो वो आप लोग के पास जो है ना प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। इतना चीज़ आप लोग को पता चल गया। तो अब मैं आप लोग को छठा क्या है, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। अब अच्छा की प्रक्रिया क्या है इसमें आप लोग को बता दिए थे। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के तहत आप लोग को मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। कहने के बाद आप लोग का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, उसके निर्धारित अनुसार ही आप लोग को मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। भले रो मार्क्स कितना हो उसका जैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जिन स्टूडेंट का टफ मान कि टफ कोई भी हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट है जिनका टफ आ गया है, तो जैसे ही टफ आप लोग का आ गया ना तो उसका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स और बढ़ सकता है।
तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत से स्टूडेंट बोले थे सर मेरा जो है ना उसमें टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के साथ बाद बढ़ जाएगा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेधा सूची मेरिट लिस्ट में क्या क्या दिएगा। कह रहा है क्या प्रत्येक पद के लिए पदवार सूची जो है ना मेधा सूची उम्मीदवार द्वारा अपने पद समूह की इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के उनके द्वारा प्राप्त कुल पर जैसे टोटल मार्क्स के आधार पर तैयार किया है। कहने के मतलब जो भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है ना उसी में से, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, उसी के अनुसार आप लोग का जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो जैसे बहुत से स्टूडेंट है जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे स्पष्ट लिख दिया कि एक्सपीरियंस का कोई मार्क्स इसमें नहीं जुटेगा। तो सिर्फ आप लोग का जितना भी आप लोग का नंबर जुटेगा, जो भी नंबर आप लोग CBT बेस्ड एग्जाम दिए हैं, जितना भी नंबर आएगा उसी के नंबर के अनुसार आप लोग का यहाँ पे जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। दूसरा है कि आप लोग का मान लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट है जिनका सेम मार्क्स आ जाएगा, सेम मार्क्स आ जाएगा तो हो सकता है कि उसका जो है ना विषय खंड 1 जो टेक्निकल का होगा उसमें जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसके अनुसार उसको लिया जाएगा। अगर मान उसमें भी सेम नंबर होगा फिर जो है ना नॉन टेक्निकल का जो 25 क्वेश्चन था उसके अनुसार आप लोग को लिया जाएगा। उसमें भी अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि अल्फ़ाबेट नंबर के अनुसार आप लोग को नाम के अनुसार लिया जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया है आप लोग को मेरिट लिस्ट में जारी करने का। इसके साथ साथ ये जो है ना कलर के लिए भी वही दिया गया है कि आप लोग का मान लीजिए कि जो 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का अगर मार्क्स बराबर है तो उसमें आप लोग को क्या करेगा कि जो भी बराबर होगा उसका आयु के अनुसार जो भी आप लोग का एज होगा, जिसका सबसे ज़्यादा एज होगा उसके अनुसार आप लोग को मेधा क्रम में ऊपर होगा। ये चीज़ आप लोग को स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अब चलते हैं, बहुत से स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम है कि सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा या काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि इसमें इंटरव्यू लिखा है बट इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ काउंसलिंग होगा। वहाँ के नाम का लिखा हुआ इंटरव्यू, बट वहाँ पर जैसे ही जाओगे तो इंटरव्यू के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वहीं पर कुछ सवाल पूछ दिया जाता है कि हाँ कैसे तैयारी क्या नहीं किया, क्या कुछ 1-2 सवाल पूछ दिया जाता है। ऐसे हम देखे हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जो है ना सैनिटरी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी नॉर्मल कुछ नहीं, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन उससे मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था किसी भी स्टूडेंट का। तो ये आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि सिर्फ काउंसलिंग होगा, किसी भी, या तो आप कलर के हो, ASO को, किसी भी स्टूडेंट का, सबका आप लोग का सिर्फ काउंसलिंग होगा। उसमें डॉक्यूमेंट आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने टाइम, वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप लोग को मांगा जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आप लोग जितना भी लिस्ट 8 से 10 लिस्ट बताया हूँ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, सब डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीका से, और जो भी जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है तो अभी से जाकर के आप बना लीजिए तो सही रहेगा। और करंट ईयर का होना चाहिए, जो भी उससे पहले दिए वो भी आपके पास होना जरूरी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवार को उनके मेधा क्रम अनुसार काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्र की, यहाँ स्पष्ट लिखा है ना, उनके मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। कहने इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कहने आप लोगों को मूल प्रमाण की जांच की ले जाएगी। इस काउंसलिंग या इंटरव्यू एवं प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत निर्णय अनुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। कहने के बाद यहाँ लिख दिया कि इंटरव्यू के अनुसार होगा, बट वहाँ पे कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा बट उसके अनुसार आपको नहीं होगा। डॉक्यूमेंट आपका अच्छा है तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी स्टूडेंट घबरा रहे थे कि हाँ इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ऐसा हर एक में लिखा रहता है बट ऐसा नहीं होता। अगर इंटरव्यू लिखा रहता है ना उसका मार्क्स जुटता। सबसे बड़ी बात है जब भी इंटरव्यू लेता है ना कुछ उसका मार्क्स दिया जाता है और मार्क्स देने के बाद आप लोग का सिलेक्शन होता है। देखिए कहीं भी अगर इंटरव्यू है, किसी भी, जैसे आपको IAS हो गया, कहीं भी देखिए किसी भी जो फील्ड में अगर इंटरव्यू है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मल बिहार में जो होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है या लेक्चरर का होता है, उसमें देखिए कि आप लोगों का क्या होता है, एग्जाम लिया जाता है CBT बेस्ड, उसके साथ साथ इंटरव्यू भी रहता है। तो बट इंटरव्यू का वह मार्क्स लिखा रहता है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू का मार्क्स नहीं लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सिर्फ आप लोग का वहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बट उससे आप लोग को मेरिट लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप लोग का जो है ना जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ से लेके जाइएगा। पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छे से वेरिफिकेशन कराइएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका अच्छा रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। अब चलिए कह रहा है कि जो काउंसलिंग के संबंध में समय, तिथि एवं स्थान की जानकारी मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को ये बता दिया गया कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा वहीं पे आप लोग को बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और किस समय किया जाएगा। हर एक चीज़ मैं वो चीज़ वो आप लोग को जो है ना जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसी में आप लोगों को बता दिया जाएगा। टोटल हर एक स्टूडेंट का, तो एक साथ जितना भी स्टूडेंट है सबका एक साथ तो नहीं हो सकता, बट आप लोग को बारी बारी से हो सकता है कि 500, 2000, 3000 करके आप लोग को एक एक दिन बुलाया जाए। उसके साथ आप लोग का जो है ना जितना भी स्टूडेंट है उसका जो है ना मूल प्रमाण पत्र जांच किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ बता दिया है कि काउंसलिंग उम्मीदवारों को इस CBT बेस्ड परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य। करने के बाद जो एडमिट कार्ड आप लोग ले गए थे
एग्जाम के टाइम वो एडमिट कार्ड रहना जरूरी है। जो भी शैक्षणिक योग्यता आप लोग दिए थे वो शैक्षणिक योग्यता का एवं जो भी मूल्य प्रमाण पत्र है टोटल अनिवार्य है आप लोग को, जितना भी है सब आप लोग ओरिजिनल लेके जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाइएगा वहाँ लेके जाइएगा। उसके बाद आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं है। जो भी अफवाह फैला रहे हैं इंटरव्यू होगा, गलत बात है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू तभी हो सकता है जब उसका मार्क्स जुटेगा। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दें कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप लोग पूरा जानकारी मिल गया होगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और जितना भी चीज़ अदर चीज़ था टोटल मैं आप लोग को हर एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ बता दिया हूँ। तो जैसे ही आप आंसर की आएगा तो आंसर की के बारे में भी मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, कब आंसर की आएगा। उसके साथ साथ जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल एक्सएम स्टडी पे अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हो सकता है 1 से 2 दिन में आप लोग स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है JEE एस्पिरेंट है आप लोग इस चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। इसके साथ साथ आप लोग को पूरी जानकारी मिलती रही। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।